हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ओनली क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12th बिहार बोर्ड बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। जो टॉपिक का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इस टॉपिक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके? एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए। स्त्री दल पुष्पों में बना है। क्या हुआ? उपरोक्त सभी से। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन, पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ब्रायोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्मिक। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? ऑप्शन सी, जलकुंभी। वायुपरागन किसमें नहीं होता है? सैलिबिया। क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? द्विलिंगी में। अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? अनावृतबीजी। क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? ऑप्शन डी, चल बीजाणु। क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा फल कूट फल है? सेब। भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूण को पोषण देना। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों का बीज उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? ऑप्शन ए, एस्टोरेसिया एवं घास। क्वेश्चन नंबर 13। भ्रूणपोष क्या है? त्रिगुणित। बीज चोल का निर्माण कहाँ होता है? पेरिक्रॉप से। किससे होता है? पेरिक्रॉप से। भूमि फलनी फल है मूंगफली। वायु परागन सामान्यतः पाया जाता है कहाँ पर? घासों में। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस में जल द्वारा परागन होता है? किसमें? जलकुंभी। भ्रूण कोश का सेंट्रल कोशिका है द्वितीयक केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन एक लिंगी है? ऑप्शन सी, पपीता। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जायफल, लीची, शरीफा। परागन मुख्यतः है ऑप्शन सी, नर युग्मक। पराग भित्ति होती है ऑप्शन बी, द्विस्तरीय। क्वेश्चन नंबर 23। परागकण हो सकते हैं क्या हो सकते हैं? ऑप्शन सी, एलर्जी कारक। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं बी और सी, छोटे और रंगीन। एनीमोफिल नामक परागन किसके द्वारा होता है? हवा। क्वेश्चन नंबर 26। इंटोमोफिल नामक परागन किसके द्वारा होता है? कीड़ा। क्वेश्चन नंबर 27। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी। क्वेश्चन नंबर 28। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? ऑप्शन बी, पीईजी। कमल में परागन होता है ऑप्शन ए, जल द्वारा। पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 38। पुष्प बंद रहते हैं क्यों? क्लिस्टोगेमी के कारण। आवर्तबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती? आर्किगोनियम। क्वेश्चन नंबर 33। सामान्य आवर्तबीजी भ्रूणकोश होता है 7 कोशिकीय। बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल।
क्वेश्चन नंबर 35, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है बीज में। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है अंगूर में। क्वेश्चन नंबर 37, अर्थोटोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं। ऑप्शन सी, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन बी, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है? एस्टीवार्ड ने। एक प्रारूपिक आवृत्तिबीजी भ्रूण कोश प्रायः होते हैं 7 कोशिकीय। भारतीय आवृत्तिबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन कहलाते? पी महेश्वरी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, पोली एम्ब्रियो योनि पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सिट्रस में। जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है? युक्तांडवी। अनावृत बीजियों ने द्विनिषेचन की खोज की थी। किसने? नवासचीन ने। क्वेश्चन नंबर 45, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है, क्या कहलाता है? मेलेकोफिली। निषेचन की खोज किसने की? निषेचन की खोज किसने की? स्टार्सबर्गर ने। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु। क्वेश्चन नंबर 48, पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है, क्या कहलाता है? पोरोगेमी। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? जनन कोशिका। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? फूल। एक प्रारूपी पुष्पी में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? ये 4। क्वेश्चन नंबर 52, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। पिसिकल्चर मछली उत्पादन को कहते हैं। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहा जाता है? पुमंग। पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? ए, विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? एमेस्कुलेशन किसके संबंधित है? किसके संबंधित है? संकरण। समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है? किसमें होता है? गुलाबांस। हारकोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? मदार। क्वेश्चन नंबर 58, ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? पक्षियों द्वारा। बेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? ऑप्शन ए, जल परागण। चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मार्मिकोफिली। क्वेश्चन नंबर 61, निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? 61, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। ऑप्शन ए। द्विनिषेचन की खोज किसने की? नवासचीन ने। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से औसत फल किसे कहा जाता है? पुष्पासन। क्वेश्चन नंबर 64 अब क्या है? सत्त फल का निर्माण किससे होता है? सत्त फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किसमें पाया जाता है? बैंगन में। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? किसका खाया जाता है? सेब का। क्वेश्चन नंबर 67, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीज बनाता है। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? एनाट्रोपस बीजांड होता है। एनाट्रोपस बीजांड होता है। ऑप्शन बी, उल्टा। इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? ऑप्शन ए, सिंघारा। क्वेश्चन नंबर 72, अंतिम सवाल क्या है? अंतिम सवाल है, अनुमंडलीय परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है स्वपरागण। बहुत बहुत धन्यवाद।